सृष्टि का एक शाश्वत नियम है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, दयालु, अजन्मा, अजर, अमर, अभय और निराकार है। हमें उसी की उपासना करने योग्य है। अपने इन्हीं नामों को चरितार्थ करते हुए और अपनी असीम अनुकंपा दिखाते हुए ईश्वर ने समय समय पर इस धरती पर विभिन्न रूपों में अवतरित हो हमें जीवन के कई अनमोल संदेश दिए हैं। ऐसा ही एक दृष्टांत हम त्रेता युग में देखते हैं, जहां सृष्टिपालक श्री हरि विष्णु ने मानव जन्म लेकर एक आदर्श प्रस्तुत किया। मानव जीवन के हर संभावित संबंध को स्वयं जीकर हमें सिखलाया कि सदाचार और न्याय के मार्ग पर चलते हुए हम किस प्रकार एक सर्वोत्कृष्ट व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए समय की धुरी को फिर से त्रेता युग में ले चलते हैं, जहां पुत्रेष्टि यज्ञ से लाभान्वित हो सूर्यवंशी अवध नरेश महाराज दशरथ की 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकई ने 4 पुत्रों को जन्म दिया है। संपूर्ण अयोध्या नगरी आनंद के सागर में हिलोरे मार रही है। चारों ही राजकुमार राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न अप्रतिम सुंदर हैं। चंचलता और चपलता तो ऐसी मनमोहक कि समय भी अपनी गति रोककर इन्हें ही देखने लगे। राजा दशरथ तो मानो सभी कुछ भूल गए। अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को गोद में खिलाते हुए वे ऐसे जान पड़ रहे हैं जैसे उनकी समस्त अभिलाषाएं समाप्त हो चुकी हैं और जीवन में अब उन्हें कुछ भी अप्राप्य नहीं है। कुछ समय बीता तो चारों राजकुमारों को शिक्षा के लिए कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम भेजा गया। चारों ही राजकुमारों ने अद्वितीय और अतुलनीय क्षमताओं का परिचय दिया। शिक्षा समाप्त कर अभी चारों राजकुमार अपने घर लौटे ही थे कि कर्तव्य ने अपना पहला बुलावा भेजा। वन में सुबाहु, मारीच और ताड़का जैसे राक्षसों के अत्याचारों से त्रस्त होकर ऋषि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को उनके साथ वन में भेजने का अनुरोध किया। राजा ने ऋषि से करबद्ध निवेदन किया। जंगल में दोनों भाइयों राम और लक्ष्मण ने लगभग सभी राक्षसों को हराया और मार डाला। सुबाहु और ताड़का को राम ने मार डाला और मारीच को एक सुनसान द्वीप पर फेंक दिया गया। इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हुआ। एक दिन ऋषि विश्वामित्र को मिथिला राज्य के राजा जनक से
उनकी पुत्री सीता के स्वयंवर का निमंत्रण मिला। ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला पहुंचे। स्वयंवर की शर्त यह थी कि अगर कोई भगवान शिव के धनुष पिनाक को, जो कि हिलने डुलने के लिए भी भारी था, को उठा सकता है और उसकी डोरी बांध सकता है, तो उसका विवाह सीता से होगा। बहुतों ने कोशिश की, लेकिन वे धनुष को हिला भी ना पाए। लोग आ रहे थे, कोशिश कर रहे थे, असफल हो रहे थे और दूसरों के उपहास का विषय बन रहे थे। यह प्रक्रिया काफी लंबे समय तक चली। राजा जनक निराश होकर सिंहासन से उठे और कहा, राजा जनक के संदेश पर महाराज दशरथ अपने दोनों अनुज पुत्रों भरत और शत्रुघ्न को लेकर मिथिला नगरी पहुंचे और 4 सुंदर राजकुमारों को देखकर राजा जनक के अनुज कुशध्वज ने अपनी दोनों पुत्रियों मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ कर दिया। इस प्रकार चारों राजकुमारों का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ।